गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रिड में। आशा करती हूं आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई 2020 के टॉपिक्स। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल स्किल प्रोवाइड करने के लिए NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? और इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ये कोविड-19 क्राइसिस के ड्यूरेशन में इंडियन यूथ्स के लिए नेक्स्ट 12 मंथ्स में इंडिया के जितने भी युवा हैं उन सभी को डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। और ये इस साझेदारी के तहत माइक्रोसॉफ्ट NSDC के साथ मिलकर NSDC के ई स्किल इंडिया पोर्टल के थ्रू जितने भी यंग यूथ्स ऑफ इंडिया हैं उनको लर्निंग रिसोर्सेज को फ्री प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ डिजिटल स्किलिंग जागरूकता अभियान भी चलाएगा। ये जो साझेदारी है ये हेल्प करेगी इन क्रिएटिंग अ डिजिटल स्किल इको सिस्टम। दोस्तों, इसी टॉपिक से हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु इज़ द CEO एंड MD ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? और इसका आंसर है मनीष कुमार। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बंसी लाल भट्ट का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है। उनका टेन्योर कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया है? और इसका सही आंसर है 3 मंथ्स। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस बंसी लाल भट्ट का टेन्योर है उसे बढ़ा दिया है और ये उनका जो टेन्योर एक्सटेंड हुआ है ये एक्सटेंड हुआ है फॉर 3 मंथ्स। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेक्रीफिशियल एनिमल्स के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म किस देश ने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है बांग्लादेश। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने आने वाले त्यौहार ईद उल अज़हा से पहले बलि दिए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, सेक्रीफिशियल जो एनिमल्स हैं, उनकी ऑनलाइन बिक्री और ख़रीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये हेल्प करेगा जो कैटल फार्मर्स और ट्रेडर्स हैं उनको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक। और दूसरा इसका एक मेन एम ये भी है कि नॉर्मली जो प्लेसेस हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पे क्राउडिंग ना हो, जिससे कि जो फर्दर ट्रांसमिशन है कोविड-19 का कंट्री में उसे रोका जा सके। जो बाइंग और सेलिंग पीपल्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं बाइंग और सेलिंग ऑफ सेक्रीफिशियल एनिमल्स की, वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि फ्री है फॉर यूज़ बाय इंटरेस्टेड पीपल्स। इसी टॉपिक से हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन है? इसका आंसर है शेख हसीना। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? इसका आंसर है ढाका। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बांग्लादेश की करेंसी क्या है? इसका आंसर है टका। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO से विड्रॉ करने का औपचारिक घोषणा कर दी है? हाल ही में किस देश ने WHO से विड्रॉ करने के लिए औपचारिक घोषणा कर दी है? और इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक तौर पर विड्रॉ करने की अनाउंसमेंट कर दी है। और ऐसा US ने इसलिए किया कि उन्हें लगता है कि WHO
ने चाइना का साथ दिया है। कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है, इसको छिपाने में। और जो ये कोरोना वायरस है, ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था चाइनीज़ सिटी ऑफ वुहान। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 5 लाख लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 1,30,000 लोग अकेले अमेरिका के हैं। और यूएस जो है वो अकेली ऐसा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है डब्ल्यूएचओ का, जो हर साल डब्ल्यूएचओ को $450 मिलियन की आर्थिक मदद देता है। वहीं चाइना डब्ल्यूएचओ को $40 मिलियन की आर्थिक सहायता देता है, जो कि 1/10 है दैट ऑफ द यूएस। इस टॉपिक से हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ? इसका आंसर है टेड्रोस। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीवी एक्टर सुशील गोड़ा का निधन हो गया है, वे किस भाषा के टीवी एक्टर थे? और इसका आंसर है कन्नड़। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डाटा एक्सचेंज के लिए सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ किसने एमओयू साइन किया है? और इसका आंसर है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोनों ने डाटा एक्सचेंज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते में दोनों संगठन द्वारा आपस में जितने भी जो भी काम है स्वचालित या नियमित रूप से सूचना और डाटा का आदान और प्रदान करेंगे। और इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कौन है? इसका आंसर है प्रमोद चंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है? इसका आंसर है अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? इसका आंसर है सुखबीर सिंह संधू। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए कॉम्पैक्ट एक्सएल सिस्टम किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। दोस्तों, हाल ही में माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सएल सिस्टम को लॉन्च किया गया है। और ये पहली फर्स्ट इंडियाज़ मेड मशीन है जो मैनुअल प्रोसेस है कोविड-19 टेस्टिंग की, उसको ऑटोमेटिक प्रोसेस में कन्वर्ट करती है। और इसमें क्या है, जो कॉम्पैक्ट एक्सेल RT-PCR सिस्टम है, इसमें एक टाइम पर 32 टेस्ट एक साथ किए जा सकते हैं। और दूसरा जो वन सिस्टम है, उसमें ऑप्शन है हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल सिस्टम्स ऑन वन नेटवर्क के थ्रू। और बाय यूजिंग दिस सिस्टम एक दिन में 96 से 1000 प्लस सैम्पल्स की एनालिसिस कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इसका आंसर है शैलेंद्र कावडे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? और इसका आंसर है हसमुख रावल। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है पुणे, महाराष्ट्र।
दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई किस देश की सबसे बड़ी तितली है? और इसका आंसर है भारत। दोस्तों, हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई को 88 ईयर्स के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली माना गया है। और जो फीमेल गोल्डन बर्ड विंग है, जिसका 194 विंग स्पैन है, उसे पाया गया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के दीदीहट टाउन में। और जबकि 106 मिलीमीटर विंग स्पैन का जो मेल गोल्डन बर्ड विंग है वो है शिलोंग के वांगखर बटरफ्लाई म्यूज़ियम में। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश मिसाइल के लिए BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किसके साथ लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है? और इसका सही आंसर है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के साथ आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के लिए लाइसेंस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट साइन किया है। और जो आकाश मिसाइल है, ये पहली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे प्रोड्यूस किया है इंडिया ने। और ये मिसाइल जो है, ये इंगेज करेगी मल्टीपल टारगेट्स को फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस। और इस मिसाइल का जो स्पीड है वो है नियरली 860 मीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम एल्टीट्यूड है वो है 18 किलोमीटर्स। आकाश मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसे मैन्युफैक्चर किया है BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है G सतीश रेड्डी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड कौन है? इसका आंसर है सिद्धार्थ मिश्रा। और हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, हेड ऑफिस ऑफ भारत डायनामिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO की जारी रिपोर्ट के अनुसार मालदीव और श्रीलंका किस वर्ष तक मिज़ेल्स और रुबेला को ख़त्म करने का टारगेट दिया है? और इसका सही आंसर है 2023। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में मालदीव्स और श्रीलंका पहले ऐसे दो देश बने हैं जिन्होंने अपना जो लक्ष्य था मिज़ेल्स और रुबेला को ख़त्म करने का, उसकी पुष्टि की है। और मालदीव्स और श्रीलंका को WHO साउथ ईस्ट एशिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो टारगेट रखा था मिज़ेल्स और रुबेला को ख़त्म करने का, वो 2023 का रखा था। मालदीव्स में एज़ पर द रिपोर्ट्स ऑफ मालदीव्स जो लास्ट केस आया था मिज़ेल्स का, वो 2009 में आया था और रुबेला का अक्टूबर 2015 में। और श्रीलंका में जो लास्ट केस रिपोर्ट किया था मिज़ेल्स का, वो किया था मई 2016 में और रुबेला का मार्च 2017 में। और इसके बाद से इन दोनों ही कंट्रीज़ में कोई भी केस नहीं आया है रुबेला और मिज़ेल्स का। इस टॉपिक से हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर है गोटाबाया राजपक्षे। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है महिंदा राजपक्षे। अगला हमारे पास है, श्रीलंका की करेंसी क्या है? इसका आंसर है श्रीलंकन रुपी।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है मालदीव्स की राजधानी क्या है? और इसका आंसर है मेल। और इस टॉपिक से हमारा अगला क्वेश्चन है मालदीव्स की करेंसी क्या है, यानी मालदीव्स की मुद्रा क्या है? और इसका आंसर है मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ में। थैंक यू।